सबसे पहले इन सभी वर्ड्स को देखें। ये जितने भी वर्ड्स हैं सभी वर्ड्स प्रोनाउन है ना, सभी वर्ड्स प्रोनाउन है। इन सभी वर्ड्स को हम लोग वर्गीकरण करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे पर्सन के बेसिस पे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर पर्सन होता क्या है और पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, पर्सन किसे हम बोलते हैं। पर्सन का हिंदी होता है पुरुष। क्या होता है? पुरुष। नाम से ही पता चलता है पर्सन का मतलब किसी व्यक्ति से अभिप्रेत है, या किसी व्यक्ति को ही हम लोग पुरुष बोल सकते हैं या पर्सन बोल सकते हैं। लेकिन ग्रामर के दृष्टिकोण में पर्सन को भी हम लोग या पुरुष को भी हम लोग तीन भाग में कैटेगराइज करते हैं, तीन भाग में उसको विभाजित करते हैं या डिफ्रेंशिएट करते हैं। और पहला जो पर्सन है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसको हम लोग बोलेंगे? दूसरा जो है हमारा वो है सेकेंड पर्सन, और तीसरा है थर्ड पर्सन। अब एक एक करके समझते हैं कि आखिर पर्सन को हम लोग किस प्रकार से फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में हम लोग डिफ्रेंशिएट किए हैं या इसको वर्गीकृत किए हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन का मतलब अब थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से मैं बनाना चाहता हूँ, और इसको समझने के लिए और बेटर से थोड़ा डायग्राम बना दो तो अच्छा लगेगा। तो मान के चलते हैं कि ये हमारा एक कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है और ये उसके सामने वाला व्यक्ति है। ये दोनों ही व्यक्ति है। पहला है बोलने वाला। क्या है? बोलने वाला, बोलने वाला। और दूसरा यदि कोई बोलने वाला है तो बोलने वाला के साथ में सुनने वाला भी रहेगा। आखिर यदि कोई सुनने वाला ना हो तो आप क्यों बोलोगे, है ना। तो मान के चलते हैं कि ये हमारा बोलने वाला है और बोलने वाला के साथ में ये सुनने वाला भी है, सुनने वाला है ना। तो बोलने वाले को ही हम लोग फर्स्ट पर्सन बोलेंगे, है ना। तो बोलने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। बोलने वाले को हम लोग फर्स्ट पर्सन बोलेंगे और सुनने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड पर्सन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंड पर्सन। हम लोग सुनने वाले को हम लोग सेकेंड पर्सन बोलेंगे। बोलने वाले और सुनने वाले के अलावे यदि ये दोनों व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हो, किसी अन्य व्यक्ति जो वहां पर मौजूद नहीं है, यदि उन व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में उन लोग बात कर रहा हो, तो उस व्यक्ति को हम लोग बोलेंगे थर्ड पर्सन, क्योंकि वो बोलने वाला और सुनने वाला के अलावे वो अन्य व्यक्ति है वहां पर मौजूद नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं अन्य व्यक्ति, और इसी को हम लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन। क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन इसी को बोलते हैं, है ना। तो सुनने वाला के अलावा, है ना, बोलने वाला और सुनने वाला के अलावा, है ना, कोई अन्य व्यक्ति के बारे में बात हो रहा हो तो उसे ही हम बोलेंगे थर्ड पर्सन हम लोग बोलेंगे। तो ये तो समझ आ गया कि किसको हम लोग फर्स्ट पर्सन बोलेंगे, किसको सेकेंड पर्सन बोलेंगे और किसको थर्ड पर्सन हम लोग बोलेंगे, है ना। तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, और बोलने वाला और सुनने वाला के अलावा यदि किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है जो वहां पर मौजूद नहीं है, उसी व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन बोलते हैं। अब थोड़ा सा ये जो प्रोनाउंस था हमारा, है ना, इतने सारे प्रोनाउंस है, ये सारे जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन को हम लोग कैटेगराइज करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कौन से प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन में आएंगे, कौन से प्रोनाउन सेकेंड पर्सन में आएंगे और कौन से प्रोनाउन थर्ड पर्सन में आएंगे। तो सबसे पहले मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूँ, फिर हम लोग कैटेगराइज करेंगे प्रोनाउंस को कि कौन से प्रोनाउन हमारे किस पर्सन्स में आएंगे, है ना। तो पहला जो पर्सन है, पहला क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हम लोग किसको बोलेंगे, है ना। फर्स्ट पर्सन किसको बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन बोलेंगे बोलने वाला अपने लिए या खुद के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है उसी शब्द को हम लोग फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं बोलने वाला खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, शब्दों का प्रयोग करता है, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। याद रखना है। तो फर्स्ट पर्सन कौन है या कौन से प्रोनाउन को हम लोग फर्स्ट पर्सन बोलेंगे? तो बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, है ना। तो बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए कौन कौन शब्द का प्रयोग कर सकता है?
एक तो प्रयोग कर सकता है आई, आई का मतलब होता है मैं, है ना। इसके बाद यदि बहुत सारे लोग हैं तो हम लोग में भी बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करेगा, है ना। फिर आता है आवर, हमारा, आवर का मतलब है हमारा, और फिर हमारा अस का मतलब है हम लोग। तो ये सारे जो प्रोनाउंस है ना, ये सारे प्रोनाउंस है, ये बोलने वाले व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करते हैं, इसीलिए इन सभी प्रोनाउन को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी बोलेंगे। अगला है, दूसरा है सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन हम लोग किसको बोलेंगे? सेकेंड पर्सन का मतलब है सुनने वाला व्यक्ति, है ना। यदि मैं बोल रहा हूं और यदि मेरे सामने कोई सुनने वाला है, तो सुनने वाले के लिए भी हम कोई ना कोई शब्द को हम प्रयोग कर रहे होंगे, है ना। तो उन्हीं शब्द को हम लोग बोलेंगे सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सुनने के, ओके, सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए, है ना, शब्दों का प्रयोग किया जाए वही शब्द, है ना, वही शब्द सेकेंड पर्सन कहलाता है या सेकेंड पर्सन प्रोनाउन कहलाता है। हम लोग बोल सकते हैं कि वो सभी शब्द सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस है ना। जैसे कि, है ना, यू, हम लोग यू खास करके सुनने वाले के लिए प्रयोग करते हैं, यू हम लोग प्रयोग करते हैं सुनने वालों के लिए। फिर हम लोग योर्स, है ना, योर, या फिर हम लोग योर्स, ये जो है ना, ये सारे प्रोनाउंस हम लोग यूज करते हैं सुनने वालों के लिए। तो ये सारे प्रोनाउंस कहलाएंगे सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस कहलाएंगे, है ना। अगला है, तीसरा है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में हमारे कौन कौन प्रोनाउन आएंगे? थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का क्या मतलब है? थर्ड पर्सन का मतलब है बोलने वाला और सुनने वाला के अलावा यदि किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए जो वहां पर बोलने वाला और सुनने वाला के साथ में वो मौजूद नहीं है, और उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए वही शब्द थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं बोलने वाला एवं सुनने वाला, सुनने वाला के अलावा, है ना, बोलने वाला सुनने वाला के अलावा, है ना, अन्य व्यक्ति के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए वही शब्द थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। तो याद रखना है, बोलने वाला सुनने वाला के अलावा अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही शब्द थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हमारे कौन कौन आते हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आ जाएगा ही, है ना, किसी व्यक्ति के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। सी, सी भी हम लोग व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा ही, सी, इट किसी वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, या कोई भी नेम, है ना, कोई भी नेम हम लोग प्रयोग करते हैं, कोई भी व्यक्तियों के नेम हम लोग बोल सकते हैं, है ना। इसके बाद हमारे आते हैं दे, है ना, वे लोग, दे आर, देम, है ना। ये सभी शब्द जो है, सारे शब्द हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। तो याद रखना है, फर्स्ट पर्सन का मतलब बोलने वाला, और बोलने वाला के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आई, वी, आवर, अस, ये सारे क्या है ना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन, सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए वो सारे शब्द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यू, योर, योर्स, ये हमारे सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में हमारा क्या आता है? बोलने वाला और सुनने वाला के अलावे अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए, है ना, वही शब्द हमारे आते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन में। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हमारे कौन कौन से शब्द आ जाएंगे? ही, सी, इट, नेम, दे, देयर्स, देम, एक्सेट्रा, और भी आ सकते हैं। तो चलिए, है ना, हमने समझा प्रूस, प्रूस क्या होता है, प्रूस के कितने प्रकार होते हैं, और हमने देखा कि प्रोनाउंस को पर्सन्स के बेसिस पे, है ना, पर्सन्स के बेसिस पे वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकरण किया गया है।